साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते हैं, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लालजू भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकता, इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोले, ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं है। दूसरों ने कोई यही है, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, और भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होकर गिर गया। तलवार कहीं ढाल कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा, उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, और उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू है, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं, वो हमारी श्री लाडली जी है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिताजू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जो कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लालजू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लिख्या अनंतान पितद अपराधान मधुपति, लिखेंगे ही नहीं, क्यों? जहां भ्रकुटी हुई पास, कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए, बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती जो कैसे बोले कि आप जगदम्बा और राधा जी में क्या भेद करते हैं? राधा जी ही जगदम्बा है, जगदम्बा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हाँ, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों की मूल श्री स्वामिनी जी हैं, और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हाँ, और स्वामिनी जी अद्वितीय हैं, इनके जैसा ये ही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है, तो मान लिए बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी माँ ही बताई। माँ को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी माँ है, तो हमारे असली जनक कौन है, ये गुरुदेव रूपी माँ बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो हैं अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाभ पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती, तो तेरे गुण न बखाने जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात। कैसे बताऊं? कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कर। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महात्मा, ऐसा करो मन श्यामा जू से। हमारी प्रार्थना मान लो, कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो।
गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो श्रीधाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं। बोले सत्य बोलना तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहां के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंतिनुतम शरण्यम, वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। तो यहाँ के समान हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां आप बैठे हो। पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदेह में देख लो। तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कहने कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामाजू के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति, संप्रदाय नवधा भगति, वेद ये सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना, यह है सिंहिन को छीर, जो सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सखी संप्रदा। भगवत ऋषि जी कह रहे। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। आइए देखते इसमें क्या है और कैसे। तो पहला है विद्युत आवेश, किसी पदार्थ व गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं? यह एक आदिश राशि है। SI प्रसिद्ध के आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो QNE इस नियम का आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान 1.6 गुना 10 का पावर -10 कूलाम होता है। आवेश के प्रकार। विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो तरह के आवेश प्राप्त होते हैं, जिन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक वैंड फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। पहला, धनावेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेशी कहते हैं। दूसरा है ऋणावेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश होता है। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेशों में निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। पहला है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा, आवेश का संरक्षण। आवेश संचरण के नियमानुसार किसी विलगित नियाकुल में कुल आवेश नियंत्रित रहता है, अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु के दूसरे वस्तु पर स्थानीय किया जा सकता है। तीसरा है विद्युत आवेश की योज्यता। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवों कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीच गणीय योग के बराबर होता है। यदि निकाय अवयवीय कणों से मिलकर बना होता है तो जिन पर आवेश क्रमशः Q- प्लस Q2 Q3 Q4 प्लस Qn हो, तब निकाय पर कुल आवेश Q बराबर
प्लस Q+Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Qn। आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति के आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्वगुणाज के रूप में उत्पन्न होता है। उसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। Q बराबर प्लस Ne, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 1। एक धातु के गोले पर 2.0 गुना 10 की पावर 9 कूलाम तीर्णावेश उपस्थित है तो उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होते हैं। सॉल्व। पहला सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुना 10 की पावर -16 कूलाम। धातु के आवेश पर Q बराबर 2.0 गुना 10 - 9 कूलाम बराबर 9 कूलाम बराबर Ne बराबर QE। n बराबर 2.0 गुना 10 - 9। 1 बराबर 1.6 गुना 10 की पावर 19 n बराबर 20 गुना 10 की पावर -9 बटा में 16 गुना 10 की पावर -19। n बराबर 5 बटा 4 गुना 10 की पावर -9 प्लस 19।